हर हर महादेव, जय गंगा मैया। दोस्तों, हम गंगोत्री में हैं और आज जन्माष्टमी का महापर्व है। और इसी उसमें हम आज एक वैष्णव संत, गुप्त संत हमारे और जो है उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनकी कुटिया के लगभग पहुंच गए हैं। यहाँ बिल्कुल विरक्त स्थान पे, इस घने जंगलों के बीच में गंगा जी के बिल्कुल निकट उनकी गुफा है। उनकी गुफा के आपको दर्शन कराएंगे और कोशिश करेंगे महाराज जी से बात हो। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और महाराज जी की कुटिया के समीप पहुंच गए हैं। महाराज जी अभी भीतर हैं अपने ध्यान में और कोशिश करते हैं कि उनसे बातचीत हो पाए, उनके दर्शन हो और उनका सत्संग आप लोग को प्राप्त हो। महाराज जी के यहाँ पहुँच चुके हैं हम। महाराज जी से बात करते हैं। और आप कहीं अगर सामंजस्य से बैठाए। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। आज हम आए हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे। परम तपस्वी संत हमारे श्रीधर महाराज जी, जो गंगोत्री में कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, और उनके दर्शन और उनके प्रवचन का आज हमें लाभ मिल रहा है और आप सभी लोगों को हम उनका दर्शन करा रहे हैं। स्वामी जी, जय हर हर महादेव और नमो नारायण। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम जोशी जी। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, आप इस कुटिया में हैं और कितने वर्षों से आप इस कुटिया में निवास कर रहे हैं? कुटिया में हमारा 2 साल हुआ जी स्वामी जी। लेकिन गंगोत्री में हम लगभग 13-14 साल से हैं। जी स्वामी जी। पहले हम कनखुर राम मंदिर में रहे, हाँ काफी वर्षों तक वहाँ रहे। जी। फिर हम जो है रामानंद और धूप कुटीर में रहे जी। और अब यहाँ 2 साल से हैं। तो हम ये समझते हैं कि संत तो हिसाब किताब नहीं रखता जी। लेकिन 12-13 साल हम समझते हैं हुआ हाँ, होगा जी। हमें गंगोत्री धाम में। जी महाराज। हाँ और कम से कम 7-8 साल से हम 12 महीने यहाँ हैं। जी। तो इस तरीके से अपना गंगोत्री का वास रहा। जी स्वामी जी जोशी। और स्वामी जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ आप मतलब हमारे सभी जो दर्शक हैं, भक्तगण हैं जुड़े हुए चैनल से, उनको कुछ बताएं कि कैसे अपना साधना भजन करें, किस तरह वो इस मार्ग में आगे बढ़ें, और कोई आपके अपने निजी अनुभवों से कुछ बताइए स्वामी जी। देखिए जोशी जी, प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया है। जी। पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति आया हो, जी। चाहे भारतीय हो और चाहे भारत से बाहर का हो, हाँ। पृथ्वी के किसी भी कोने का हो, अगर मनुष्य योनि में है तो अपना कल्याण वो कर सकता है। लेकिन कल्याण करना इतनी आसान, कहने को तो बहुत आसान है। हाँ, आप जो है सीधा कह दो कि भगवान को दोनों हाथ उठा के कि मैंने समर्पण कर दिया, आपका कल्याण हो गया। जी। और एक बार राम का नाम लेने से भी कल्याण हो जाता है। तो इतनी हमारे पास इस समय 6 अरब जनसंख्या होगी या 7 अरब जनसंख्या होगी, क्यों नहीं कल्याण हुआ? आप ये मत समझिए, संतों के पास जाइए और बैठिए, उनसे पूछिए कि महाराज जी मेरा कल्याण कैसे होगा। जी। तो कल्याण जो चीजें हैं, जैसे मोक्ष आप कहते हो, भगवत प्राप्ति जिसको कहते हो, आत्म दर्शन कहते हो, जिसको भी आप कल्याण समझते हो, जिसको हमारे वेद शास्त्र प्रमाणित करते हो, जिस कल्याण को आप समझते हो, उसी कल्याण को अगर वेद शास्त्र हमारे प्रमाणित करते हैं तभी वह कल्याण है। आपके मन गणत कल्याण नहीं है। शास्त्र को प्रमाण करता हो तो वो कल्याण है। तो ठीक है, आपने कल्याण जान गया कि मुझे क्या कल्याण है, मुझे करना ही है। इसीलिए मनुष्य का जन्म होता है पृथ्वी पे। आप इसीलिए हैं कि आप अपना कल्याण कर पाएं। लेकिन हमारा समाज और हमारा परिवार में हम जब चलते हैं तो हमको काफ़ी समय बाद हम सजग हो पाते हैं कल्याण क्या चीज़ है। आज के जो नवयुवक जो है 35-40 वर्षों के बाद भी शायद दुर्लभ है, 60 साल के बाद भी दुर्लभ है कि वो कल्याण के बारे में समझ सके, क्योंकि इतना टेंशन होता है, सर्वाइव करना है, पढ़ाई करना है, जॉब चाहिए है। जब तक वो समझते हैं देर हो चुकी होती है। ये तो जवानी का समय है, पहले बचपन से ही 12-16 साल में अगर आप लगते हैं, मैक्सिमम 20 में लगते हैं, तो पुरुष हो या स्त्री 40 साल तक आप कठिन तप करिए। प्रेमानंद को पूछिए कब उन्होंने तप किया, उनसे पूछिए कब तप किया। संतों से पूछिए कि महाराज जी तप कब करना चाहिए। बिना तप के आप हारोगे नहीं, जब तक हारोगे नहीं परमात्मा मिलेगा नहीं।
और जब तक रोगे नहीं तब तक परमात्मा मिलेगा नहीं। आपको तप करना पड़ेगा और तप करते करते हारना पड़ेगा, रात में रोना पड़ेगा। और रात में रात भर जब रोगे तकिया आपकी जब भीग जाएगी, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, संतों से जो सुना वही बोल रहे, ठीक है। बहुत दिव्य दिव्य संतों की हम बात कर रहे इस समय, सामान्य संतों की नहीं, जिन्होंने भगवत प्राप्त किया उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तू बता, कभी तकिया से रात में 2 बजे उठ के कभी तकिया में मुंह लगा के रोया? परमात्मा की बात करता है। अरे रात में तू रो, तेरे घर वाले, तेरी माँ हो, तेरी पत्नी हो, आपका कोई भी हो, और आपको देख के द्रवित हो जाए कि ये बच्चा हमारा रोना शुरू कर दिया है, रात में तकिया लगा के। परमात्मा की बात बनती है। इतना आसान परमात्मा प्राप्ति नहीं है। तुम ठगे जा रहे हो, आप ठगे जा रहे हो। सब छोड़ के लगोगे तो भी मिलने की संभावना कम है। सब पकड़ के आप कहते हो, चलिए आप पकड़ते हैं तो गीता को पकड़िए, निष्काम कर्मयोग करिए। आप निष्काम कर्मयोग करते हो, आप अपना पराया का भेद करते हो। अगर आप अपना पराया का भेद करते हो तो परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ है। आप निष्काम कर्म योग नहीं करते, लोभ की दृष्टि से काम करते हो, तो भी परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ है। अब परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तुम आए हो। आप आए हैं, क्षमा करिए, कहीं ठगे ना जाएं, समय से खड़े हो जाएं और सब कुछ आहूत कर दे, सब चीज़ों को त्याग दें जो भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। अच्छे संतों को ढूंढिए, उनके पास बैठिए। सबका टेबल पे पैर पे पैर चढ़ा के टीवी देख रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। आप कहें मैं परमात्मा प्राप्ति कर लूँगा, मैं मंत्र भी जप रहा हूँ, कॉफ़ी भी पी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। परमात्मा प्राप्ति सरल नहीं है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, अतिशय दुर्लभ है। लाखों में करोड़ों में कोई एक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बनता है। अगर आप, हमारी जो भी अवस्था हो छोड़ दीजिए, हम चाहे जितने निकृष्ट हो उत्कृष्ट हो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। आप अगर परमात्मा प्राप्ति चाहते हो तो 24 घंटे उसी में आप रमो, जैसे भी हो जाए। ठीक है, आप संसार बचाने का प्रयत्न करते हैं। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो संसार को बचा ले। बताइए, किसी का संसार बचा? आपका बचेगा। आप सरवाइव करिए और परंपराओं का पालन करिए, सरवाइव करिए, संग्रह न करिए, आप सरवाइव करिए और परंपराओं का पालन करिए। बिना परंपराओं के पालन किए शिव भी शायद हों, राम जी हों, तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। चित्रकूट में राम जी ने भी संध्या किया है, परंपराओं का पालन किया है। शंकर जी भी हिमालय पे जाके तप करते हैं, तब से ही सृष्टि होती है, तब से ही विनाश होता है, तब से ही पालन होता है। तो आप तप करें परमात्मा प्राप्ति के लिए। तप का हमारा मतलब ये नहीं है कि आप इंद्र पद की प्राप्ति के लिए करें। आप अपना पूरा सामर्थ्य, पूरा समय इसी में लगा दें, उसी को हम तप कहते हैं। अच्छे अच्छे संतों के पास जाइए, पूछिए परमात्मा प्राप्ति कैसे होगा। आपके आसपास के लोग आपके रोने से, आपके व्याकुलता से, आपके वैराग्य से, उनको जब दया उनके ऊपर उमड़ेगी तब पता चलेगा कि आप सही तरीके से बात पे आप चल रहे हैं। जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अरे परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ है भाई हमारी समझ से, जो अभी तक हमने सोचा है। तो आप संतों का सानिध्य करिए और परमात्मा प्राप्ति इसी जन्म में कैसे हो इसके बारे में सोचिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे उस पर दीजिए, तब परमात्मा प्राप्ति नहीं होगा तो आप परमात्मा के सामने जाके कह सकते हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। नहीं तो परमात्मा तो कह देगा कि मैंने तो तुझे समय दिया, तुझे तेरे पास लोगों को भेजा, तुझे जो उन्होंने समझाया, लेकिन तू नहीं माना। आप करो और हार जाओ। स्वामी राम सुखदास जी, तुम करके नहीं प्राप्त कर सकते, अब बिना करे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आप करो और हार जाओ, समर्पण कर दो, रात दिन रो। बड़े बड़े संतों ने बहुत विलाप किया है, हल्के में मत लीजिए, संतों को पागल न हो, ये बहुत विलाप किया है उन्होंने,
तब परमात्मा की प्राप्ति हुई है, तब आप शीर्ष में हैं, तब वो शीर्ष में हैं। और शीर्ष और पतन उनका कोई मतलब नहीं रहता। आपकी दृष्टि में वो शीर्ष पे हैं, वो तो पहले भी शीर्ष पे थे। क्या बात। तो आप करके हमारा यही निवेदन है कि अगर आप परमात्मा प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप उस पे उसी को देखिए, संसार को मत बचाइए। संसार बचेगा नहीं, कभी नहीं बचेगा संसार, है? आप उसको मत बचाइए, परमात्मा उसको देखेगा। आप संकल्प कर दीजिए कि मैं अपना संसार आपको देता हूँ, आप इसको सुरक्षित रखो। परमात्मा उसको 100 गुना बढ़ा के देगा, आपकी सुरक्षा करेगा। आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। आप एक चीज बचाएंगे, दूसरी चीज निकल जाएगी। इसलिए परमात्मा को देखें और 24 घंटे लग जाइए और सब समर्पण करके लगिए और वैराग्य उत्पन्न करिए। अच्छे अच्छे संतों के पास जाइए, अच्छे अच्छे संतों के पास। कलयुग भी लगा है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। जी स्वामी जी। अच्छे अच्छे संतों के पास जाइए, जो शास्त्रोक्त बोलते हैं उनके पास जाइए, परंपराओं का पालन करिए। महान बहुत बड़े संत न बनिए, पीछे लाइन में खड़े हो जाइए और ABCD से प्रारंभ करिए, आप पहुंचेंगे। अगर एक क ख ग घ से प्रारंभ नहीं करेंगे तो हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, हम अजोड़ समझते हैं। क ख ग घ से प्राप्त करिए, क ख ग से प्रारंभ करिए और आप परंपराओं का पालन करके, संतों का सानिध्य करके 24 आवर उसको देके आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए भगवान ने आपको पृथ्वी पे भेजा है। और यहाँ से आपने चूक किया तो पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी पे फिर आना होगा, तब जाके शायद संभावना बनती है, नहीं भी बनती है, नहीं भी बनती है, ये समझ लीजिए। तो आप फिर इस जन्म में चूकिए नहीं, चूकिए नहीं। आप जो शास्त्रों ने कहा है उसको पालन करिए, आपको जितना संभव उतना पालन करिए। परमात्मा दया करेगा। आपकी सामर्थ्य आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप करेंगे और परमात्मा दया करेगा, परमात्मा आपको प्राप्ति हो जाएगी। पर स्वामी जी, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो इस परमात्मा के मार्ग में आड़े आ जाते हैं, मतलब अवरोध करते हैं इस मार्ग को। तो फिर उससे मतलब किस तरह आदमी वो करे, उससे किस तरह पार पाए? जब आप अपनी परंपरा, जैसे गुरुजी ने कोई मंत्र दे दिया, ठीक है, उस मंत्रों को आपने पालन जपना शुरू कर दिया। चलिए गुरुजी ने मंत्र नहीं दिया आपको, किसी ने बोल दिया सीताराम जपो, किसी ने हरे राम बोल दिया, किसी ने नमः शिवाय बोल दिया, ठीक है, किसी ने शिवाय नमः बोल दिया। अगर कहीं ने प्रेमानंद जी ने बोला, इसी को करते करते आप सब छोड़ के जब इस पे लगेंगे तो पूर्व जन्मों का जो आपका संचित पाप है या प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने पे आप आगे बढ़ेंगे और जितनी जल्दी आपको अनुभव होगा उतनी ही जल्दी आप उस पर दत्त चित्त होके सब चीज़ों का परित्याग करके, बाधाओं का परित्याग करके, बाधा कोई परमात्मा रिश्ता प्रारंभ नहीं देता, आप ही बाधा को नहीं समझ पाते कि बाधा क्या है। तो इसलिए बाधाओं को समझिए, बाधा क्या है। और जो भी संत ने आज तक पृथ्वी पे जो भी आज तक बताया हो, तुलसीदास हो या कोई भी शंकराचार्य हो, जो भी आपको समझ में आता हो वहाँ से करिए, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, प्रारब्ध कमज़ोर हो जाएगा और आप परमात्मा की प्राप्ति में सक्षम हो जाएंगे और प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है जोशी जी? जी बहुत सुंदर स्वामी जी, आपके शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब एकदम से उत्साहित कर रहे हैं इस मार्ग में और आगे बढ़ने के लिए। आप सब चीज़ों का परित्याग करिए जी। ऐसा नहीं कि मैं ये खाऊंगा, अगर किसी ने बोल दिया कि मैं लहसुन किसी ने बोल दिया कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, आप उसको एकदम परित्याग कर दीजिए। आप कंप्रोमाइज मत करिए। जिसने भी कंप्रोमाइज किया परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। कंप्रोमाइज मत करिए। युक्ताहार विहारस्य, ये बात अलग है, गीता की बात अलग है। युक्ताहार विहारस्य ये अलग है। कंप्रोमाइज कर रहे हैं, रात भर आप पार्टी कर रहे हैं, जग रहे हैं और फिर सुबह कहते हैं मैं परमात्मा प्राप्त करूंगा, संभव नहीं है। ठीक है। और नियमों को तोड़ के कोई माई का लाल जो है परमात्मा को प्राप्ति नहीं कर सकता। नियमों को आप मत तोड़िए। है आप देश का जो अलग मार्ग वाले हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग हैं, हाँ। उनकी थ्योरी अलग है। हाँ। वो कह रहे हैं कि कोई परमात्मा का नाम न लेके अपना मतलब धीरे धीरे मतलब अपनी भीतर की ज्योति को स्वयं पहचानो, स्वयं वो करो। तो उनका मार्ग किस तरह है और हमारा मार्ग है, ये कंफ्यूजन भी आजकल बहुत हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
अलग अलग योग पद्धतियाँ, कोई चाइनीज है, कन्फ्यूशियस पद्धति है, ओशो वाला कुछ कह रहा है, इधर आपके बुद्धिस्ट कुछ कह रहे हैं। तो आपने सुनिए, हाँ जी। आप बहुत सजगता का विषय है। जी, सर। परमात्मा का मार्ग इतना आसान नहीं है। जी यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है। जी श्लोक का अर्थ यही है कि बालात ही बड़े बड़े ज्ञानी लोग जी। इसमें भ्रमित हो जाते हैं, और बिल्कुल। हम तो कोई ज्ञानी है ही नहीं। जी हैं? और आप संसार में घूम रहे हो सकता है आप ज्ञानी हो, इसी का भ्रम आपको हो। बड़े बड़े ज्ञानी से भ्रमित हो जाते हैं। जी। तो ज्ञानी, आप ज्ञानी न बनिए। आप गेहूं चावल लेने जाते हो, चावल में कंकड़ मिलता है, किस कलर का कंकड़ है? सफेद कलर का कंकड़ है। तो इस प्रकार से मिला दिया गया है हमारे भी शास्त्रों में। मिक्स शास्त्रों में मीन्स उसमें जो हमारे भी जो विषय वस्तु है जिससे हम जी। परमात्मा प्राप्ति करते हैं, उसमें लोग मिला देते हैं। बिल्कुल समझिए आप। मिला देने से क्या हो जाता है कि आप भ्रमित हो जाएंगे। बाद में नीर क्षीर का विवेक आएगा कि क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ नहीं लेना है। प्रारंभ में जो लेना है उसी को आप छोड़ देंगे, जो नहीं लेना है वही छोड़ देंगे। आप देखिए, आपके भारत में 9 दर्शन है, जी 9 दर्शन है, और आप 6 दर्शन आस्तिक दर्शन को पकड़ के चलिए, कहीं भ्रमित ना होइए। और इसका भी छोड़ दीजिए, हम बहुत शॉर्टकट में बोलते हैं, जी। इसको भी छोड़ दीजिए। अगर आप अहंकार करके अगर करेंगे तो आपका समय चूक जाएगा। बिल्कुल। माया बलवती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। और तुलसीदास ने बोल ही दिया कि नाना पथ निर्माण के साधन भिन्न बहुभांति, तुलसी तू मेरे कहे रटु राम नाम दिन रात। राम नाम मिल गया आपको। अब आप अंदर की ज्योति, आगे की ज्योति, पीछे की ज्योति, इधर की ज्योति, कोई कह रहा चक्र है, हाँ, ये बीते चक्र गए। है। अरे चक्र में तू फंस जाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। वो 8 चक्र 9 चक्र है, 7 चक्र नष्ट हो जाएगा। तो सीधे मार्ग, भाई परमात्मा प्राप्ति के लिए सीधा मार्ग है। ठीक है, अगर आप किसी मार्ग से चलते हो तो ठीक है, उस तरीके का गुरु देख लो। अगर गुरु मिल जाते हैं तो चलिए। और जो शास्त्रों में सरल पद्धति बताई गई है, इस समय कलयुग में जो सबसे सरल पद्धति है उसी पे आप करो। अगर आप कठिन पद्धति पे जाओगे तो समय आपका नष्ट होगा। बिल्कुल। आप टारगेट रखो परमात्मा प्राप्ति का। ये टारगेट मत रखो कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, बहुत विज्ञानी बन जाएं। ये नहीं। परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी है? जब व्यक्ति प्रलाप करने लगता है, रोकने लगता है, तो सारा विवेक पीछे रह जाता है, उसका सारा ज्ञान पीछे रह जाता है। वो तो केवल रो रहा है कि परमात्मा मुझे मिला नहीं, अभी तक नहीं मिला, मेरा समय नष्ट हो गया, पूरा समय नष्ट हो गया, मैंने बहुत पाप किया। तो आप सीधा सीधा परमात्मा, कहीं हम कुछ नहीं जानते, परमात्मा कैसे मिलेगा और अति शीघ्र मिलेगा, ये 2 बातें अगर आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप चक्र को भूल जाओगे। चक्र की एनर्जी मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, आप उससे भी नष्ट हो जाएंगी। संयम चला जाएगा आपका, अहंकार हो सकता है आ जाए आपके अंदर, कहीं दुष्प्रयोग हो जाए किसी का। गायत्री को कीलित कर दिया गया, कलयुग में लोग उसका जो है दुरुपयोग कर लेंगे। तो आपके पास शक्ति आएगी तो कैसे आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। तो सरल, सुरक्षित और निश्चित, सरल, सुरक्षित और निश्चित मार्ग से परमात्मा प्राप्ति करिए। और निश्चितता का मार्ग नहीं, वैसे भी बहुत कठिन मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग है। इसलिए आप सबसे सरल, कलयुग के युग के अनुरूप सबसे सरल, सबसे सुरक्षित, थोड़ा लंबा भी हो तो चलेगा, ऐसे मार्ग को हमारे समझ से पकड़ना चाहिए और परंपरा पकड़ के चलना चाहिए। कोई नाक दबा के कह दे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि नाक दबा लिया और तेरा जो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। हाँ, प्राणायाम की विधि है, ऐसा भी नहीं है कि प्राणायाम की विधि नहीं है, लेकिन कोई नाक दबा के कह दे नहीं प्राप्त होगा तो नष्ट हो जाएगा। आज देखिए, यही जोशी जी बता रहे थे, कोई हैंड पाइप का पानी पी लो, मिट्टी खा लो, ये कर लो, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। ऐसे परमात्मा प्राप्त होता है क्या? तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए अपने ऊपर और आप परमात्मा को प्राप्ति करिए निश्चित, सरल, सुरक्षित मार्ग से, और इसी जन्म में, और शास्त्रों से प्रमाणित, शास्त्रों से प्रमाणित मार्ग होना चाहिए। देखिए, आप परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। ठीक है, लेकिन परंपराओं को तोड़कर नहीं, परंपराओं का पालन करके। अब परंपराओं को पालन करेंगे ना तो आप परमात्मा आप पे प्रसन्न भी हो जाएगा।
गाय को तो जबरदस्ती कोई दूध निकाल लेगा, लेकिन गाय अगर प्रेम से दूध देती हो तो उसकी बात ही क्या है। इसलिए परमात्मा का पालन करेंगे, परमात्मा भी खुश होगा, प्रकृति भी खुश होगी और परंपरा सुरक्षित भी रहेगी। परंपरा खंडन का भी बहुत बड़ा अपराध होता है। परंपरा खंडन का, ये जो परंपरा खंडन का संसार में चल रहा है कि नाच नाच के गायत्री गाओ, और जो चाहे मन कर लो, अपने से कर लो, ये सब नहीं। परंपराओं का पालन करके आप परमात्मा को प्राप्त करिए और भगवत इच्छा से, संतों की कृपा से, आपके अपने सामर्थ्य से परमात्मा को आप निश्चित ही प्राप्त करिए, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा दयालु है, कृपालु है, तुरंत प्राप्त होगा आपको। आप ये भी मानते हो कि आत्मा प्राप्त करना है, आत्मा परमात्मा भेद न समझिए, आप करिए, आप आत्मा को ही परमात्मा मान के करिए, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने सबसे बड़ी बाधा यह है कि आप अपने समय को कहीं भी नष्ट मत करिए, किसी को भी स्वीकार मत करिए, चाहे अपना कितना भी बड़ा रिलेटिव हो। अगर कोई आपके साथ आने को तैयार है यस, तो आप यस, अगर कहता है नो मैं आपके साथ नहीं आ सकता, उसको आपको गंगा जल लेके संकल्प कर लीजिए कि मैं तेरा भी परित्याग करता हूँ। क्योंकि परमात्मा प्राप्ति कठिन है, नहीं प्राप्त कर सकते आप ऐसे इजी वे में। इसके लिए संतों ने, बड़े बड़े संतों ने, सुखदेव जी को देखिए, छोटी उम्र में छोड़ दिया, सभी ने छोड़ दिया। तो आप छोड़िए, कहीं भागिए नहीं, आप करिए, संतुलित होके करिए, लेकिन समर्पण आपका परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए। और ये आपकी धरोहर है, भारत की धरोहर है, विश्व की धरोहर है ये। इसको अगर तोड़ के आप आगे नहीं जा सकते, और आप अपना ही विनाश करेंगे, किसी दूसरे का नहीं विनाश करेंगे। आप दूसरे का विनाश कर ही नहीं सकते, अपना और अपना ही विनाश करेंगे। ठीक है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति करिए सरल मार्ग से, सुरक्षित मार्ग से, परंपरागत मार्ग से, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर समय देके आप परमात्मा करें। इसी के साथ हमारा आपके सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद समझिए।